जय श्री राम, जय श्री राम। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, हे सुखदेव मुनि, कर्दम ऋषि देवती स्त्री उनके 9 कन्या हुई और कर्दम ऋषि ने पहले शादी से पहले देवती से कहा था कि मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास लूँगा, परंतु देव योग से परमात्मा की प्रकृति से उसके 9 कन्या हुई और 9 कन्या होने के बाद कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास लूँ। तो देवती ने कहा आपने संकल्प किया था कि एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूँगा, अभी तो ये 9 कन्या हुई है और दूसरा कारण इन 9 कन्याओं को शादी करो, उसके पश्चात पुत्र होगा तभी आप संन्यास लेना है। तो कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को ही के साथ शादी करी। अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया पुत्री ही उसकी कर्दम ऋषि की अत्रि ऋषि के साथ शादी करी। वशिष्ठ ऋषि के साथ, भृगु ऋषि के साथ, अंगिरा ऋषि के साथ आदि अत्रि ऋषि आदि 9 ऋषि थे। उनको 9 पुत्रियों को कर्दम ऋषि ने ऋषि मुनियों के साथ शादी करी। आज कई गृहस्थी को पाखंडधारी साधु डराते हैं, अरे क्या गृहस्थ में कोई ऋषि मुनि हो सकता है? हमारे मूल गाथा, पूर्व की गाथा सुनो कि कितने ऋषि गृहस्थ में हुए थे। अलग अलग आश्रम को पालन करके जो साधना करता है वह घर में रहो चाहे वन में। 9 कन्या की कर्दम ऋषि ने शादी कर दी और देवती और कर्दम ऋषि दोनों परमात्मा की भक्ति में लवलीन रहे। देह का कोई भान नहीं, जो जीविका जैसे चलाते थे उसमें संतोष धारण करके और अपनी साधना करते थे। और पुत्र की लगन तो थी, भावना हुई ऐसी कि हमारे अच्छा अवतरण पुत्र हो। तो कहते हैं कपिल देव पुत्र हुए कर्दम ऋषि के। कपिल देव को आजकल ऋषि मुनि उनको अवतरण मानते हैं, जैसे कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि है महान पुरुष। इसी तरह से वह एक महान कपिल मुनि त्यागी बड़े विद्वान हुआ और छोटी उम्र हुई तब कर्दम ऋषि ने कहा पुत्र मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। पुत्र ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा कोई नहीं पिताजी, आप संन्यास लो, मैं घर को मैं संभालूंगा, माता को मैं संभालूंगा। तो माता को भी ऐसे एक अनुभव हुआ, ये पुत्र नहीं है, ये महान पुरुष है, ये अवतरण है, परमात्मा की शक्ति से ये परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई है। तो कर्दम ऋषि संन्यास एकांत में अलग साधना करने लग गए और कपिल मुनि अपनी माता की सेवा करता था और माता को ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये भगवान है, पुत्र के रूप में। तो कहते हैं देवती ने उनको गुरु के भाव से मानकर उससे कई प्रश्न किए, रचना के बारे में पूछा, अनेक तरह से सांख्य ज्ञान, वेदांत ज्ञान आदि अनेक तरह से उनसे संख्या करती रही और कपिल मुनि उनको समझाते रहे। तो उसने कहते हैं हे राजा परीक्षित, माता को एक शिष्य भाव से उपदेश दे रही है और माता पुत्र को गुरु भाव से मान रही है। तो पुत्र की जगह तो पुत्र है, माता की व्यवहारिक ज्ञान में तो पुत्र और माता और आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान में वह कपिल मुनि गुरु है और माता उनके शिष्य है। ऐसे शिष्य भाव से माता देवती पूछती है और कपिल मुनि भगवान बताते हैं। बताते कपिल मुनि ने एक माता को उपदेश नहीं दिया, सारे संसार को उपदेश दिया है। वही ज्ञान, वही
सनातन पुरातन ज्ञान, आत्मज्ञान, सांख्य ज्ञान, जो गणितकार का ज्ञान, हमारे एडी से लेकर के चोटी तक जो भी हमारे शरीर में एक एक अंग में जितने भी यंत्र काम करते हैं, उन यंत्रों का नाम सांख्य ज्ञान आदि, वेदांत ज्ञान आदि आदि कबीर भगवान ने अपनी माता को बताया और हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। वही ज्ञान सनातन आदिकाल से चलता आया है। तो हे राजा परिषद, मोह को त्याग करके और राज के एक तनिक सुख के लिए तुम इनको त्याग, इसकी वासना त्याग, इनका नेह त्याग, और अगले दिन 7वें दिन आपकी मैं ऐसी उपदेश करूंगा जिनसे आपको कोई संसार का, शरीर का और राज का कोई भान नहीं रहेगा, और तुम तन्मय होकर के और एकदम ऐसा शरीर से प्राण होकर के ऐसी साधना मैं अगले सूत्र में बताऊंगा, अगले 7वें दिन बताऊंगा। हे राजा परिषद, आपके परिवार में ही महान पुरुष हुए, और महान पुरुष आपके अर्जुन ने कृष्ण जी से बहुत उपदेश दिया कृष्ण जी ने, और अर्जुन संख्या करता रहा, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताई, कर्म योग की साधना बताई, अनेक तरह से उपदेश, सात्विक बुद्धि, राशि बुद्धि, तामसी बुद्धि का त्याग, सात्विक बुद्धि का धारण, और सात्विक यज्ञ, राशिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ आदि आदि अनेक तरह से उपदेश दिया कृष्ण जी ने एक शॉर्टकट में। और कई एक प्रश्न किया कि हे कृष्ण जी, हे स्वामी, जिसका योग भ्रष्ट हो जाता है उनकी क्या दशा होती है। उनका भी उपदेश, उनका भी भ्रम निवारण करने के लिए कृष्ण जी ने कहा कि जो साधना करते करते जो या तो उम्र बीत जाती है या कोई ऐसी कोई विघ्न आ जाता है, उससे भटकाव हो जाता है, योग भ्रष्ट के वह भ्रष्ट नहीं होता, वह अगले जन्म में ऋषिमान श्रीमान के घर में जन्म लेता है। श्रीमान मतलब महान पुरुष, जैसे पीछे बताए थे ऋषि, इन ऋषियों के कुल में जन्म लेता है। इतना इशारा किया, और उसकी यति की पुष्टि करने के लिए एक संत कहते हैं, माता साध पिता पन साधु, साधुनु के मुख बोलूं, भोजन पवन करूं संतन संगे, संतन के मुख बोलूं। ऐसे कुल में जन्म लेता है। माता भी साधु है, पिता भी साधु है, और उठ बैठ जो समाज है वह साधु वर्ती के हो, साधना करने वाले हो, धर्म की मर्यादा रखने वाले हो, सनातनी हो, और भारतीय संस्कृति की जिसमें आस्था हो, और दानवीर सूरवीर आदि ऐसे अपने परिवार में हो, ऐसे कुल में जन्म लेते हैं। कृष्ण जी का यही इशारा है। तो इसलिए हे राजा परिषद, सावधान होकर के और तन्मय होकर के और देव से विदेय होकर के तुम साधना कर। अगला 7वां दिन है, उसके में मैं आपको ऐसी साधना बताऊंगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि मेरे सांप डसता है, इस शरीर को कैसे भी काटते हैं या नहीं काटते हैं, या इसको जलाते हैं, इसको गाड़ते हैं। वह ऐसा ज्ञान मैं अलौकिक ज्ञान दूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा, आत्म ज्ञान दूंगा, जो तुम लय हो जाएगा। इसलिए आज के सूत्र में यही विराम देते हैं। 6ठे दिन बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री सुखदेव महाराज की जय हो, वेद व्यास जी को कोटिन कोट प्रणाम हो, ऋषि मुनियों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।